खुली चेतावनी देता हूं आप लोगों के माध्यम से, अगर मेरे घर के किसी सदस्य या मेरा कोई वर्कर या कोई मेरा कोई जोकीहाट के आम आदमी का भी बाल बाका हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। टिकट मिलने के बाद आप मां से आशीर्वाद लेने आए थे और उसी मां को भद्दी भद्दी गालियों से नवाजा है। उन गालियों का मैं नाम नहीं ले सकता हूं। अरे भाई, मैंने हमेशा आपका आदर मान सम्मान किया है। 2 दिन पहले भी ऑन रिकॉर्ड है, मैंने उनका नाम आदरणीय सम्माननीय के साथ लिया है। हमारी 8 वर्ष की बेटी को उन लोगों ने गाली दिया। हमारी पत्नी जो है डर से बेहोश हो गई। करीब 3 बजे रात में उनको होश आया है। जब उन लोगों को शासन की सूचना मिली तो सब दुम दबा के यहाँ से भागे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। जैसा कि कल एक वीडियो के ज़रिए से नाज़रीन हमने खबर आप हज़रात की खिदमत में पहुँचाई थी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बिहार की जोकीहाट से MLA मुंतखब हुए हैं शाहनवाज़ आलम। जी हाँ नाज़रीन इकराम, कल वो कहीं बाहर गए हुए थे तो चंद गुंडों ने आकर उनके घर वालों को धमकाया और शाहनवाज़ आलम को जान से मारने की धमकी दी थी। देखते ही देखते ये खबर पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो गई। और नाज़रीन इकराम, बता दें कि ये खबर पूरी वायरल होने के बाद सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई है। खुद शाहनवाज़ आलम ने क्यों उनको जान से मारने की धमकी दी और किसने दी, सारी हकीकत एक वीडियो में तफसील से बताई है। मिलत टाइम्स जो एक यूट्यूब चैनल है उसके शुक्रिया के साथ ये वीडियो हम आप हज़रात की खिदमत में पेश करते हैं। इससे पहले नाज़रीन इकराम एक ज़रूरी वजाहत में कर दूँ, शाहनवाज़ आलम साहब जोकीहाट से जो MLA मुंतखब हुए हैं, जोकीहाट की सीट के मुतालिक पूरी हिंदुस्तान की नज़र जोकीहाट पर टिकी हुई थी। जी हाँ नाज़रीन, क्योंकि वहाँ पर पहले तो मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को पूरा इम्कान था, उम्मीद थी कि मजलिस की जानिब से उन्हें वहाँ MLA की सीट लड़ने का मौका दिया जाएगा। और जो इस वक्त MLA मुंतखब हुए हैं उनको पहले RJD की जानिब से वो MLA थे, लेकिन RJD ने अचानक जो तेजस्वी यादव की पार्टी है उसने जोकीहाट से शाहनवाज़ आलम की सीट को काट दिया और उनके बड़े भाई सरफराज आलम को ये सीट दे दी। लेकिन मजलिस ने फ़ौरन शाहनवाज़ आलम का हाथ संभालते हुए, हाथ थामते हुए उनको यहाँ से सीट दे दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो कामयाब हो गए, लेकिन इसी को लेकर के उनके भाई ही नहीं इस तरह हमला किया है, इस तरह से उनको मारने की धमकी दी है। शाहनवाज़ आलम का खुद इस तरह का वीडियो में कहना है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, कुछ लोग इसी को लेकर ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे ही बिहार में गए तो वहाँ तो उन्होंने भाइयों के दरमियान ही लड़ाई पैदा कर दी, जबकि नाज़रीन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शाहनवाज़ आलम साहब की ज़ुबानी खुद सुनिए आप हज़रात कि क्यों उनको जान से मारने की धमकी दी और किसने दी थी। हम दोनों बच्चे के साथ नीचे टहल रहे थे। उसके बाद 2-3 गाड़ी से वो लोग उतरे और बोले जो भी घर में सब निकलो, मेरा घर है ये। उसके बाद 2-3 उनके साथ 15-20 थे लोग और भी थे। उन लोगों ने कहा कि घर में गैस सिलेंडर डाल के जला दिया जाए, जो भी होगा सब मर जाएगा। इसमें से 10-15 जो थे उनको हम पहचानते हैं और कुछ लोगों को नहीं जानते हम। जी, सरफराज भाई भी थे साथ में। उन्होंने एक अम्मी को भी धक्का मारा और गालियाँ दी थी और हम सबको भी, मेरी बेटी छोटी वाली बेटी थी उनको भी गाली दिया था। उसके बाद फिर हम बेहोश हो गए। उसके बाद पता हो कल जो है हम रोज़ की तरह क्षेत्र घूम करके करीब मैं 8:30 बजे अररिया अपने आवास पे पहुंचा। मुझे फ़ोन आया गांव के लोगों का, घर से फ़ोन आया कि 4 गाड़ी से लोग सिसौना बड़ी तेज़ी से 4 गाड़ी घुसा है। उसमें बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उसमें हमारे बड़े भाई राजद के प्रत्याशी जनाब सरफराज आलम साहब, वो अपनी गाड़ी से, 3 अन्य गाड़ी से करीब 15 की संख्या में लोग पहुँचे। बाहर हमारी माँ, हमारी पत्नी, हमारी बेटी 8 वर्षीय बेटी वो टहल रही थी। उन्होंने इन सभी के साथ बहुत ही गंदी गाली से प्रयोग किया और उनके साथ जो लोग थे, कुछ देर में उनका भी नाम मैं आप सबों को दूंगा। वे लोग बाहर में एक कमरा था उसका ताला तोड़े, हमारी पत्नी के गर्दन तक उनका हाथ पहुंचा और बोला कि तुम लोग चुनाव जीत चुके हो लेकिन शाहनवाज को नहीं छोड़ेंगे, उसको जान से मार देंगे। और पूरे घर हमको खोजने लगे वो लोग। हमारी 8 वर्ष की बेटी को उन लोगों ने गाली दिया। हमारी पत्नी जो है डर से बेहोश हो गई। करीब 3 बजे रात में उनको होश आया है।
जब उन लोगों को प्रशासन की सूचना मिली तो सब दुम दबा के यहाँ से भागे। उसके बाद उसकी सूचना हमने एसपी साहब को दी, डीएसपी साहब को दी, डीएम साहब को दी, जो कि 8 थाना को दी। तमाम लोग करीब 10-11 बजे यहाँ पहुँचे। मैं भी अररिया से पहुँचा। हमने लिखित में जो है क्या कहते हैं कंप्लेन हमारी पत्नी ने दर्ज कराया। अब सवाल ये उठता है, आप साहब चुनाव पूर्व बोलते थे कि जनता मालिक है, जनता का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। आज जनता के फैसले को आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके फैसले को ललकार रहे हैं। मैं आदरणीय तेजस्वी जी से आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तेजस्वी जी ऐसे प्रत्याशी से आप सीमांचल में राजद की नैया पार लगाना चाहते हैं? टिकट मिलने के बाद आप मां से आशीर्वाद लेने आए थे और उसी मां को भद्दी भद्दी गालियों से नवाजा है। उन गालियों का मैं नाम नहीं ले सकता हूं। आप बड़े भाई हैं, मैंने हमेशा आपका आदर मान सम्मान किया है। 2 दिन पहले भी ऑन रिकॉर्ड है, मैंने उनका नाम आदरणीय सम्माननीय के साथ लिया है। जब से मैं राजनीति में हूं रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही है। मैंने कभी पलट के उन बातों को नहीं देखा, मैंने आगे चलना सीखा। लेकिन जब हमारी पत्नी और बच्ची और मां पे प्रहार हो रहा है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं खुली चेतावनी देता हूं आप लोगों के माध्यम से, अगर मेरे घर के किसी सदस्य या मेरा कोई वर्कर या मेरा कोई जो कि हाट के आम आदमी का भी बाल बाका हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी मांग करता हूं, आने वाले दिन मेरे साथ या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ या मेरे किसी कार्यकर्ता के साथ कोई अनहोनी होती है तो ये सारे लोग जिम्मेदार होंगे। उनके साथ पप्पू पासवान का नाम था जो मेरे हाथ में घर में आग लगा रहा था। उनके साथ राशिक अंजुम नाम का आदमी था जो जेसीबी मेरे घर में चलाना चाहता था। उनके साथ हाजी खलील था। उनके साथ राजद का जिला युवा अध्यक्ष गौरव कुमार बिट्टू था। उनके साथ अरशद मुखिया बलवात था। ये सारे लोग मां बहन की इज्जत को नापने के लिए रात में आए थे। क्या मतलब बनता है रात के अंधेरे में 10 बजे एक माननीय विधायक के घर में जा पाके आप लोग आक्रमण कीजिएगा? मैं बिहार सरकार से न्याय की गुहार लगाता हूं, मैं बिहार के प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता हूं और हाथ जोड़ करके जो की जनता से कहता हूं कि मुझे इंसाफ दिलाइए। बहुत शर्म की बात है, आज जितने भी लोग राजद को जो कि हाट में वोट नहीं दिए, गर्व से उनका सीना चौड़ा हो रहा है और वो लोग बोले कि मेरा सही फैसला था। और साहब, जिन लोगों ने आपको वोट दिया, शर्म से उनका सर नीचा कर दिया आपने। आप परिवार के सदस्य हैं, आप बड़े हैं, आप आदरणीय हैं। अगर किसी तरह की कोई तकलीफ थी, हम सारे लोग बंद कमरे में बैठ के बात कर सकते थे। आपने तो अति कर दिया, हम तो सम्मान देते रहे। और आपकी बेटी है, इधर आओ, यह 8 वर्षीय मेरी बेटी है, क्या उनकी बेटी नहीं है? इसको मां बहन लगा के गाली दिया गया। मेरी पत्नी उनकी बहू नहीं है? उनको ऐसे आपत्तिजनक गालियों से नवाजा गया जिसका मैं वर्णन आप ऑन रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं। यही चंद बातें हैं जो उम्मीद है प्रशासन इस बात को संज्ञान में लेगी, जो कि हाट के मतदाता इस बात को संज्ञान में लेगी और हमें इंसाफ मिलेगा। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, सारी हकीकत और वीडियो सुनने के बाद आपको सारी हकीकत खुद ब खुद समझ आई होगी। नाज़रीन इकराम, जिस तरह से भाइयों के दरमियान ही वहां पर झगड़ा पैदा हो चुका है, अब आप हजरात इस खबर को किस तरह से देखते हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दें और ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब फरमा कर बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर दें। जज़ाकल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।